विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र कहे जाने वाले भारत में सन 1952 से लगातार लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए चुनाव संपन्न किए जा रहे हैं। सारी दुनिया में भारत की चुनाव प्रणाली अपनी निष्पक्षता और मतदाता को अपने मत का निर्भय होकर उपयोग करने का अवसर देने के लिए सराही गई है। साधनों के अभाव के बावजूद देश के दुर्गम, पहाड़ी, जंगली और दूर दराज के इलाकों में भी मतदान पार्टी निश्चित समय पर पहुंचकर लोगों को यह अवसर देती है कि वह अपनी इच्छा से जनप्रतिनिधि चुने। चुनाव का आयोजन किसी महाकुंभ की तैयारी से कम नहीं होता, जहां एक ओर चुनाव की संपूर्ण व्यवस्था के लिए जिला कलेक्टर और उसका अमला सभी पहलुओं की व्यवस्था करते हैं, वहां अंतिम रूप से मतदान दल के सदस्य मतदान केंद्र पर जाकर लोगों को अपने मत के अधिकार का उपयोग करने का अवसर देते हैं। यह मतदान दल इस सारी चुनाव प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। इसलिए मतदान दल के हर एक सदस्य को अपने कर्तव्यों का सही बोध होना बहुत जरूरी है और यह संभव है केवल सही प्रशिक्षण तथा स्वयं के अध्ययन से। क्या है? बताओ कि डाक लाओ। पिछले दिनों हमारी साहू जी से भेंट हुई, जिनकी ड्यूटी चुनाव कार्य में एक मतदान दल में पीठासीन अधिकारी के रूप में लगाई गई है। बेचारे आदेश मिलने पर बहुत दुखी हुए, कहां फंस गए। पर घर वालों, दोस्तों, पड़ोसियों ने हौसला बढ़ाया कि साहू जी, ये तो गर्व की बात है कि आपको इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुना गया है। बात कुछ साहू जी के दिमाग में बैठ गई। रात भर बैठकर पीठासीन अधिकारी की निर्देशिका पढ़ते रहे और चल पड़े चुनाव कराने के लिए। यह कोई मेले का दृश्य नहीं है, यह सामग्री वितरण स्थल का नजारा है। आपको दिए गए नियुक्ति आदेश में यह बताया जाता है कि आपको किस तारीख को किस स्थान पर मतदान पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर सामग्री लेने के लिए पहुंचना है। साहू जी भी देखिए पूरी तैयारी के साथ सामग्री वितरण स्थल पर पहुंच गए हैं। पूरा है? पूरा ना? जी। मतदान सामग्री वितरण स्थल पर आप पाएंगे कि अलग अलग प्रकार की सामग्री के लिए अलग अलग काउंटर बने हुए हैं। यह आपकी सहूलियत के लिए है, जिससे आपको सभी सामग्री आसानी से दी जा सके। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत होशियारी और सावधानी बरतनी है, विशेष रूप से मतपत्रों, निर्वाचक नामावली और मतपेटियां प्राप्त करने के समय। मतदान केंद्र में उपयोग में आने वाली हर सामग्री आपको सौंपी जाएगी, परंतु काउंटर से हटने के बाद और मतदान केंद्र के लिए रवाना होने से पहले पीठासीन अधिकारी एक बार खुद भी सभी चीजें खोलकर सूची से मिलान कर लें। मस्त परिणियत लिफाफे रखेंगे, बड़ा लिफाफा। मतदाता को जारी न किए गए मतपत्र, लौटाया गया अन्य से रद्द किया गया मतपत्र। हाँ है। फटा हुआ मतपत्र। यह देखिए, साहू जी की पार्टी को एक फटा मतपत्र मिला है। जी हाँ भाई साहब, इसको आप फौरन वापस कर दीजिए और दूसरा बंडल ले लीजिए। तो ये साहब, ये फटा हुआ है, इसको बदल दीजिए। देखा, सावधानी का अच्छा परिणाम सामने आया ना। अब परेशानी यह है कि इतना सारा सामान लेके साहू जी जाएंगे कैसे। घबराइए नहीं, आपको मतदान केंद्र तक पहुंचाने और वहां से सामग्री जमा करने के स्थल तक लाने की जिम्मेदारी प्रशासन की रहती है। निजी वाहन
या अन्य किसी साधन से मतदान केंद्र के लिए रवाना ना हो। यदि रास्ते में कोई हादसा हो गया तो बहुत परेशानी होगी और कुछ साथ में रहने का उत्साह भी तो होता है। यह देखिए, साहू जी और उनके साथी तो संध्या बेला में ही मतदान केंद्र पर पहुंच गए। आप पहुंचने के बाद अपने केंद्र पर ही डेरा जमा लें। ऐसा ना हो कि केंद्र पर अपनी हाजिरी देकर आप पड़ोस में रहने वाले अपने किसी मित्र के घर जाकर सो जाएं। आपकी सुरक्षा के लिए आपके साथ कुछ सुरक्षा प्रहरी भी रहेंगे, इसलिए आप इत्मीनान से रात मतदान केंद्र पर अपनी सामग्री के साथ गुजार सकते हैं। आखिरकार मतदान का दिन भी आ पहुंचा। ये साहू जी सुबह सुबह पर्ची लेकर कहां चल पड़े? अच्छा, यह भी मतदान शुरू कराने की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए और आपको यह भी देखना है कि मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी तक कोई भी राजनीतिक दल अपना शामियाना, तख्त आदि ना लगाएं। मतदान के संबंध में सूचना भी केंद्र के बाहर स्पष्ट रूप से दर्शाई जाना चाहिए। जरा देखिए, साहू जी अपने काम में कितने व्यस्त हैं। वे पीठासीन अधिकारी को दी गई निर्देशिका को रट के आए। पीठासीन अधिकारी के साथ नियुक्त मतदान अधिकारी उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री व पेटी की तैयारी तथा मतदान कक्ष में जमावट करने में पीठासीन अधिकारी की मदद करते हैं। मतदान केंद्र के अंदर और बाहर की पूरी जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी की होती है और वह केंद्र पर पदस्थ कर्मचारियों को भी हिदायत दे सकता है। उसके आदेश का पालन करना जरूरी है। विषम परिस्थितियों में पीठासीन अधिकारी मदद के लिए मौके पर ही ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकता है जो किसी राजनीतिक दल से सक्रिय रूप में ना जुड़े हों, और सभी नागरिकों का यह फर्ज है कि मतदान प्रक्रिया को सफल करने के लिए मतदान दल का पूरी तरह से सहयोग करें। आपके मतदान केंद्र पर विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र के लिए खड़ा हर उम्मीदवार अपना एक मतदान अभिकर्ता नियुक्त करता है। यह केवल इसलिए किया जाता है कि मतदान की प्रक्रिया राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी देखें और आपके द्वारा सभी नियम कायदों का सही पालन करने के गवाह रहें। मतदान प्रारंभ होने से पहले आपको केंद्र के भीतर भी कई औपचारिकताएं पूरी करनी है, जिसका विस्तृत विवरण पीठासीन अधिकारी को मेरी पुस्तिका में है। अब साहू जी तो रहे लकीर के फकीर, इसलिए वह तो सभी प्रक्रिया पीठासीन अधिकारी को दी गई पुस्तिका के हिसाब से करेंगे। पहले मतदान केंद्र के पते का कार्ड पेटी में डालेंगे, फिर उसके ढक्कन पर पेपर सील लगाएंगे। इस संबंध में यह जरूर देख लें कि मतपत्रों की पेटी के भीतर डालने का छेद बंद ना रह जाए। अगर आपने पेटी के हैंडल को गलत दिशा में घुमा दिया तो ऐसा हो सकता है कि छेद बंद हो जाए, इसलिए पेपर सील लगाने से पहले ढक्कन को कई बार घुमाकर देख लें। गत्ता दीजिए। देखिए, इसको बंद करते हैं और ये पहली पेटी है, इसलिए डैश लगा के 1 लिख दिया। ठीक है, एड्रेस टैग दीजिए। ये एड्रेस टैग इसके ऊपर बांध दिया, हैंडल के ऊपर। इसको तार को
ये लपेट दिया। अब ये मतदान के लिए पेटी तैयार है। एड्रेस टैग इसके बाहर भी चिपका हुआ है। इसी प्रकार मतदान के प्रारंभ से पहले मतपत्रों के एक बंडल पर सुभिन्नक चिन्ह और हस्ताक्षर कर तैयारी कर लें, जिससे कि दूसरे मतदान अधिकारी के पास मतपत्र आदि पर्याप्त संख्या में उपलब्ध रहें। और हाँ, अमिट स्याही के बारे में बहुत सावधान रहें। यह अत्यंत ही दुर्लभ सामग्री है। यदि सावधानी नहीं रखी गई और यह गिर गई तो बहुत मुश्किल होगी। बेहतर यह होगा कि अमिट स्याही को गीली मिट्टी के छोटे से ढेर में मेज पर दबाकर रख दिया जाए, जिससे गिरने की संभावना कम से कम रहे। अब आप चुनाव प्रारंभ करने के संबंधी औपचारिक घोषणा पढ़ सकते हैं। देखिए, ऐसा है, अब मेरी घड़ी में अभी 7 बज रहे हैं। आप लोग भी अपनी घड़ियों का टाइम मिला लें ताकि मतदान मेरी घड़ी के हिसाब से समाप्त हो और कोई दिक्कत ना हो। अब मैं घोषणा करता हूं। मैं यह घोषणा करता हूं कि मैंने उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों को यह दिखा दिया है कि मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मतपेटी खाली है। मैंने मतपेटी को सुरक्षित हफ्तों की तैयारी का नतीजा अब सामने आया है। सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। अब देखें मतदान के विभिन्न चरण। हर मतदाता को कम से कम 3 चरणों से गुजरना होगा। सबसे पहले मतदाता की पहचान स्थापित की जाती है। इसके लिए प्रत्येक केंद्र में चिन्हित निर्वाचक नामावली पहले से ही पहुंचाई गई है। कई राजनीतिक दल वोटर लिस्ट से मतदाता को पहचान पर्ची दे देते हैं। मतदाता इस पहचान पर्ची को लेकर केंद्र में पहुंचते हैं। आपको इससे परहेज नहीं होना चाहिए, परंतु अवश्य इस बात की पुष्टि कर लें कि क्या नाम, पता, आयु इत्यादि ठीक है। पर्ची लाई हो आप? क्या नाम आपका? पहचान हो जाने के बाद मतदान अधिकारी मतदाता के नाम के नीचे लकीर खींच देते हैं और यदि महिला है तो उसके नाम के नीचे लकीर के साथ टिक भी लगा देते हैं, जिससे मतदान के बाद महिला और पुरुषों की संख्या अलग अलग पता करने में मदद मिलती है। अब मतदाता मतदान अधिकारी नंबर 2 के पास जाता है। मतदान अधिकारी नंबर 2 मतपत्र जारी करने से पहले देखते हैं कि मतदाता की बाईं हाथ की तर्जनी पर चमड़े और नाखून के बीच अमिट स्याही के निशान तो नहीं है। उंगली साफ पाए जाने पर अमिट स्याही का निशान लगा देते हैं। मतदान अधिकारी नंबर 2 मतपत्र के प्रतिपर्ण पर मतदाता का वोटर लिस्ट विवरण लिखते हैं और मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान मतपत्र के प्रतिपर्ण यानी काउंटर फॉइल पर लेते हैं। तीसरा मतदान अधिकारी कोरे कागज पर गुणा चिन्ह लगाकर मतदाता को मत देने की विधि सुझाते हैं। लगाना है और जैसा मैं बोल रही हूँ इसको वैसा ही आप इस तरह से सील लगाने के बाद लेके आएंगे। रखिए और ये है मैडम। अब मतदाता मतपत्र को लेकर वोटिंग चेंबर में आता है और अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने चिन्ह लगाकर बाहर रखी मतपेटी में डाल देता है। कमोवेश पूरे दिन यह क्रम चलता रहता है। अनुभव के आधार पर यह पाया गया है कि सामान्य प्रक्रिया से हटकर कुछ विशेष परिस्थितियों में भी मतदान संपन्न करना पड़ता है। इसकी पूरी जानकारी पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका में दी गई है। फिर भी एक अच्छा मतदान दल हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे ताकि निष्पक्ष चुनाव का उद्देश्य प्राप्त हो सके। और आइए अब देखते हैं कुछ ऐसी ही विशेष परिस्थितियां और साहू जी इनसे कैसे निपटते हैं। एक ही आदमी जाएगा तो दोनों जाएंगे। नहीं, आने दीजिए। यह क्या? यह विवाद क्यों? पर्ची लाया आप इनकी? अंधा मतदाता केंद्र में आ रहा है और अपनी मदद के लिए किसी को साथ ला रहा है। जी हाँ, यह सही है कि अशक्त, विकलांग और अंधे मतदाता के साथ एक सहायक केंद्र के अंदर आ सकता है। पर एक दिन में आप केवल एक ही आदमी के सहायक
बन सकेंगे। क्या नाम है आपका? दस्तखत करिए। दीजिए इनको बैलेट पेपर दीजिए। सहायक तो केवल एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करता है। अमिट स्याही तो मतदाता की उंगली में ही लगती है। मतपत्र में गुणा चिन्ह लगाने के लिए भी सहायक मतदान कक्ष में जा सकता है। शर्त केवल यह है कि एक दिन में एक ही व्यक्ति केवल एक बार ही सहायक के रूप में आ सकता है। और इस तरह होता है किसी विकलांग या अशक्त व्यक्ति का मतदान। और अब देखते हैं दूसरी असामान्य परिस्थिति। बाप रे, यह पहलवान कौन है? अपने आप को नेपाल सिंह बता रहे हैं। चुनाव अभिकर्ता ने उसकी पहचान को चुनौती दी है। अब साहू जी क्या करेंगे? फर्जी वोट डाल रहे तो असली कहाँ है बताइए आप। आएगा तो दिखा देंगे। हाँ तो अभी बनाइए ना। जब आएगा तभी तो अच्छा दिखाएंगे। चुप रहिए आप भी। आपको क्या है, इनके ऊपर आपत्ति है? बता रहे हैं। अच्छा देखिए, अगर आपत्ति है तो पहले आपको अभ्याक्षेपण की फीस 2 रुपए जमा करना पड़ेगा। जमा कर देते जरा। करिए, लाइए। देखिए, अगर आप गलत वोट डालेंगे तो आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। मैं गलत क्यों डालूंगा? अच्छा ठीक है, यहाँ दस्तखत करिए। चलिए। चुनाव प्रक्रिया में पीठासीन अधिकारी को पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं कि वह ऐसे मौके पर मतदाता की पहचान स्थानीय पूछताछ के आधार पर स्थापित करें। साहू जी भी यही कर रहे हैं। ये कौन है? कौन से गांव के रहने वाले हैं? आप जानते हैं? अच्छा ठीक है, देखिए आपका 2 रुपए जब्त किया गया। इनको बैलेट पेपर दीजिए। जाइए, आप जाइए। चलो, ये तो नेपाल सिंह ही निकले और मतदान अभिकर्ता की जमानत जब्त हो गई। परंतु इनकी पहचान अगर झूठी सिद्ध होती तो जनाब पुलिस के हवाले कर दिए जाते। कभी कभी ऐसी विचित्र परिस्थिति भी उत्पन्न हो जाती है जब मतदाता वोट डालने पहुंचता है और यह पाता है कि उसके नाम पर पहले से ही कोई वोट डाल चुका है। इससे वह उत्तेजित हो जाता है और झगड़ा करता है। उम्र क्या है आपकी? 20 साल। आप तो वोट डाल चुके हो। साहब गलत बात है, वोट में बिल्कुल नहीं अब डाला। आपको यह जांच नहीं करनी है कि उसका नाम बताकर कोई वोट कैसे डाल गया। एक बार जब आप संतुष्ट हो जाते हैं कि उसने खुद वोट नहीं डाला है तो उसे आप निवेदक मत यानी टेंडर वोट की प्रक्रिया का लाभ दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ दस्तखत करिए। और अब आपको याद रखना है कि टेंडर वोट के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मतपत्रों का आखिरी मतपत्र दें। इस मतपत्र और उसके प्रतिपर्ण के पीछे स्पष्ट रूप में निवेदक मत लिखें। यह निवेदक मतपत्र मतपेटी में ना डालकर अलग लिफाफे में डालें। और अब देखिए एक और रोचक दृश्य जो कई बार मतदान केंद्रों में देखने को मिलता है। लाइए आप। क्या नाम है आपका? साधना तिवारी। पिता का नाम क्या है? एल.के. तिवारी। उम्र क्या है आपकी? 20 साल। अरे साहब ये 18 साल की नहीं है साहब। 18 साल से नहीं की कम हो आप? नहीं सर, मेरी उम्र 20 साल। अरे साहब ये आपको 18 साल की दिख रही है। अरे क्या हो गया जी? उधर जाइए साहब। इधर आइए। ये नेताजी इन देवी जी से भला क्यों उलझ रहे हैं? क्या उम्र है आपकी? 20 साल है। अच्छा, बोल रहे हैं आप? इनका कहना है कि देवी जी की उम्र 18 साल से कम है और वे मतदान की हकदार नहीं है। और देवी जी का कहना है कि उनकी उम्र 20 वर्ष की है। अरे नेताजी, कोई महिला भी कभी अपनी उम्र बढ़ाकर बताती है? चलिए अब देखें साहू जी क्या कर रहे हैं। आपको एक घोषणा भरना पड़ेगी वोट डालने ऐसी के परिस्थिति में कानून यह कहता है कि पीठासीन अधिकारी मतदाता की उम्र के बारे में उसे एक घोषणा पत्र भराकर मतदान करने की अनुमति दे सकता है। यदि बाद में यह जानकारी गलत सिद्ध की जाती है तो मतदाता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। आपके मतदान केंद्र पर जो अधिकारी पदस्थ हैं, उनको चुनाव ड्यूटी प्रमाण पत्र के आधार पर अपने विधानसभा क्षेत्र के किसी भी बूथ में मत देने का अधिकार है। उनको नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के साथ ही
आवेदन करने पर एक चुनाव ड्यूटी प्रमाण पत्र भी निर्वाचन कार्यालय द्वारा दिया जाता है। पीठासीन अधिकारी प्रमाण पत्र के आधार पर उस व्यक्ति को अपने मत का उपयोग करने देते हैं। परंतु याद रखें कि ऐसे व्यक्ति जो इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट पर वोट देते हैं, उनका नाम निर्वाचक नामावली के अंतिम पृष्ठ पर सबसे बाद में लिखें। आपको पता होगा कि हर 15 या 20 मतदान केंद्रों पर एक जोनल अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। जोनल अधिकारी का दायित्व है कि वह मतदान पार्टी की पूरी सहायता करें, चुनाव सामग्री लेने से लेकर चुनाव सामग्री लौटाने तक। हाँ, बिल्कुल ठीक चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। मतदान प्रारंभ होने के बाद जोनल अधिकारी का दायित्व होता है कि वह केंद्र की व्यवस्था देखे और अपने आप को संतुष्ट करें कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो रहा है। वह मतदान की जानकारी लेते हैं और चुनाव अभिकर्ताओं से भी प्रक्रिया के बारे में पूछताछ करते हैं। यदि आपकी कोई सामग्री खत्म हो गई है तो जोनल ऑफिसर के पास अतिरिक्त मतपत्र, मतपेटियां आदि सामान रहता है जो आप उनसे ले सकते हैं। जोनल अधिकारी जरूरत पड़ने पर आपके केंद्र पर अतिरिक्त मतदान अधिकारी भी नियुक्त कर सकते हैं। अरे, ये तो 5 बज गए। मुबारक हो साहू जी, आपकी मेहनत रंग ले ही आई। तो अब बाहर जितने लोग खड़े हैं उनको पर्ची दे देते हैं ताकि सब लोग वोट डाल सकें और सही समय पर मतदान समाप्त हो सके। ठीक 5 बजे आप केंद्र के बाहर जाएं और देख लें कि कुल कितने मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। सबसे अंतिम व्यक्ति से प्रारंभ करते हुए कतार में लगे हुए मतदाताओं को अपने हस्ताक्षर की हुई एक पर्ची दे दें, जिससे मतदाता को 5 बजे के बाद भी केंद्र में प्रवेश करने का अधिकार मिलेगा। मतदान तो समाप्त हो गया, लेकिन मतदान दल अभी इतनी जल्दी केंद्र छोड़कर नहीं जा सकता। उसे तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मतपेटियों, कोरे मतपत्रों और अन्य दस्तावेजों को ठीक तरह से लिफाफों में सील बंद करना है। देखिए, अब चुनाव खत्म हो गया है तो पेटियों को सील कर देते हैं। ये तार निकाल के सबसे महत्वपूर्ण बात मतपेटी को सील करने की है। इसे पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका में दी गई विधि अनुसार ही बंद किया जाना है, जिसे आप अच्छी तरह पढ़कर केंद्र पर जाएं। मतपेटी की सीलिंग का कार्य मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में किया जाता है। अगर वे चाहें तो मतपेटी की सील पर अपने हस्ताक्षर भी कर सकते हैं। यह सब चुनाव की निष्पक्षता और उसके प्रति आस्था रखने के लिए किया जाता है। हो गया। और लगाइए, कागज के ऊपर लगाइए, कागज के ऊपर। अब ये पेटी जमा करने के लिए तैयार है। ये इसके ऊपर एड्रेस टैग एक चिपका दिया है। मतपेटी सील करने के बाद आप सूचीबद्ध लिफाफों को सील करें और उन्हें बड़े लिफाफे में रखें। याद रखने योग्य बात यह है कि मतपत्र लेखा का लिफाफा केंद्र में सील नहीं किया जाता। याद रखिए कि आप मतदान केंद्र पर 3 लिफाफे बंद नहीं करेंगे।
पहला, मतपत्र लेखा, दूसरा, पीठासीन अधिकारी की डायरी और तीसरा, पेपर सील का लेखा। जिस प्रकार आपको मतदान केंद्र पर छोड़ने के लिए वाहन व्यवस्था की गई थी, उसी प्रकार वापस ले जाने की व्यवस्था भी की जाएगी। किसी भी स्थिति में आप अपने साधन या निजी वाहन से मतदान केंद्र नहीं छोड़ेंगे। यह आपकी और आपको दी गई सामग्री की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। और लीजिए, अब देखते हैं मतदान का आखिरी चरण। रातों लिफाफा दे दीजिए। अच्छा, बाद में सामग्री दीजिए। यहाँ आपको सामग्री वापस जमा करना है। आपकी सुविधा के लिए अलग अलग प्रकार के लिफाफों, मतपेटियों आदि के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। कृपया धैर्य से सभी सामग्री निर्धारित काउंटर पर वापस जमा कर लें और हर काउंटर से जमा की गई सामग्री की रसीद ले लें, जो प्रमाण रहे और आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत की जा सके। साहू जी तो सफलता से चुनाव संपन्न कराकर लौट आए, लेकिन क्या आप चुनाव पर जाने के लिए तैयार हैं? यदि नहीं, तो अभी आज ही चुनाव की तैयारी में जुट जाइए और आपकी सफलता के लिए शुभकामनाएं।